दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। हाथों में मशअले लिए कुछ लोग, देखे फ़रेब रोशनी, बस्ती जला गए। यकीनन मेरा इशारा उस शख्स की तरफ है जिसने पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम की आग में धकेल रखा है। और इससे कबल कि मैं ज़िक्र करूँ पंजाब के अंदर जारी सियासी कशीदगी का, मैं ज़िमनन एक इंतहाई अहम मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो ऑडियो लीक्स का जो चर्चा चल रहा है, तो उसके अंदर एक बात तो ये तय हो चुकी है कि इमरान खान नियाज़ी ना सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि अखलाक और किरदार के हवाले से भी इंतहाई करप्ट तरीन शख्स है। तो बजाय इस चीज़ के कि वो इन ऑडियोज़ की तरदीद कर दे, अभी तक इमरान खान नियाज़ी इसके ऊपर खामोश है और वो खातून भी खामोश है जो इस वीडियो के अंदर इमरान खान नियाज़ी से महवे गुफ्तगू है। तो इनको चाहिए था पीटीआई के चाहे इमरान खान या दीगर कोई लोग मुतालबा करते इसके फॉरेंसिक का या तरदीद करते इसकी, मगर अभी तक कुछ भी नहीं। उसकी बजाय ये फिर गुमराह करने का जो है ना ये इन्होंने जो है ना वो तरीका अपनाया हुआ है। इमरान रियाज खान जो है ना वो फेक वीडियो कैसे बनती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो कौमी यूथ को गुमराह कर रहा है, जिसकी बेस पर वो दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर ये बहस कर रहे हैं और ला हासिल जो है ना उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। इमरान खान की मुबैना रिलीज़ होने वाली ऑडियोज़ की सेहत के ऊपर जो है ना उससे इनकारी नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी है। टेक्नोलॉजी का सबको पता है, आपको बताने की यह ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक और चीज़ इसके अंदर मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ कि इमरान खान नियाज़ी ने 17 दिसंबर को जो ऐलान किया था 20 दिसंबर के हवाले से कि कौमी असम्बली में जाकर हम मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़े देंगे। 20 और 21 को इजलास जारी रहा, तो कौमी असम्बली के करीब ये फटके भी नहीं। तो ये भी इमरान खान नियाज़ी ने इसके ऊपर भी जो है ना तगड़ा सा यू टर्न जो है ना वो ले लिया। तो जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने KPK और पंजाब असम्बली का ऐलान किया। अब पंजाब के में सूरत हाल तो थोड़ी सी यकसर जो है ना वो बदल चुकी है, क्योंकि ये टाइम उन्होंने दिया था फौरी तौर पर डिज़ाल्व नहीं की असम्बलियाँ। तो पंजाब के अंदर जो है ना ये एक आइनी जंग जो है ना वो छिड़ चुकी है। उसके ऊपर मैं बाद में जाता हूँ। तो पहले KPK के हवाले से मैं जिक्र करता हूँ कि KPK की असम्बली का ऐलान, अगर आप इमरान खान नियाज़ी की वीडियो सुन लें तो उसके अंदर कोई मशरूत नहीं था पंजाब के साथ। तो इमरान खान नियाज़ी अगर वो कौल का सच्चा है, कौमी यूथ को उसने शर्मिंदा नहीं करना या अपने यू टर्न की फहरिस्त में एक और जो है ना नहीं इजाफा करना, तो जुमे को वो बने मर्द बने और KPK की असम्बली जो है ना वो डिज़ॉल्व कर दे। तो ये मेरा चैलेंज है कि वो KPK की असम्बली भी डिज़ॉल्व नहीं करेगा। ये मेरा सियासी वजदान भी है और जितना मैं इमरान खान को समझता हूँ, PTA को समझता हूँ, उसकी बेस पर ये मैं कह रहा हूँ। तो अभी पंजाब के अंदर जो है ना ये सूरत हाल, आप अपने पिछले वीलाग में भी मैंने जिक्र किया था कि हुकूमत ने इस वक्त बड़ी स्मार्ट मूव की है। एक तो उन्होंने गवर्नर से असम्बली मूव करवा दी है एतमाद का वोट लेने के लिए, और दूसरा साथ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना ये मूव करवा दिया है। तो इनकी टाइमिंग जो है ना ये नोट करने वाली है। टाइमिंग असम्बली मूव होने की है 9:35 और नो कॉन्फिडेंस की जो है ना वो टाइमिंग है 9:51। तो तकरीबन के 16-17 मिनट का इसके अंदर जो है ना ये दोनों के अंदर गैप है। तो जब ये समरी स्पीकर के पास गई तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है ना ये क्या कर इसको रद्द कर दिया। 21 को वोटिंग करवानी थी कि मैं नंबर 1 कि अजलास जो चल रहा है उसके दौरान जो है ना ये मैं दूसरा अजलास जो है ना गवर्नर की रिक्वेजिशन पर जो है ना उसके ऑर्डर पर मैं अजलास नहीं बुला सकता। हालांकि मौजूदा अजलास भी मेरा ख्याल है सरफराज चीमा ने बुलाया था, उसके बाद ये इस हुकूमत स्पीकर ने बुलाया हुआ है। तो ये भी इजलास के अंदर ही इजलास चल रहा है। खैर ये रुकावट नहीं है, असल रुकावट ये है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं है। तो स्पीकर ने यह भी प्ली ली, चूँकि पहले जो है ना वो आई थी नो कॉन्फिडेंस, मैं उस पर वोटिंग कराऊंगा, हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो बाद में आई थी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के ख़िलाफ़।
पहले असम्बली के ऊपर डिसीजन होना है। तो अगर 21 को, क्योंकि गवर्नर की असम्बली के ऊपर अगर वो अमल दरामद स्पीकर नहीं करते तो गवर्नर ये समझता है कि वो वज़ीर आला के पास जो है ना वो एतमाद नहीं है हाउस का, तो वो डी नोटिफाई वो कर सकते थे 21 की रात को। जैसे ही डेट चेंज होती 22, वो किसी भी टाइम वो कर सकते थे, उनके पास अभी भी इख्तियार है वो करने का। तो मगर चूंकि स्पीकर और इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डिंग ये चल रही है क्लैरिफिकेशन के लिए या कि दूसरे मामला के ऊपर, तो इसलिए वो परवेज़ लाई ताहाल जो है ना वो अपनी सीट पर हैं। बस ये तो वज़ीर आला काम कर रहे हैं, कितना ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये जो आइनी बहरान है स्पेशली स्पीकर का, स्पीकर ने जो ख़त लिखा और समरी गवर्नर की और एतमाद का वोट लेने के लिए, तो ये डेफिनेटली ये आइनी बहरान अदालतों के अंदर जाएगा और उसके अंदर मुमकिन तौर पर परवेज़ रही इसके अंदर जो है ना वो स्टे ले लें। स्टे ले लें तो ये बात ये पक्की तय है कि जो भी इस वक्त सूरत हाल है 23 को पंजाब की असम्बली नहीं टूट रही। ये मैंने अपने पिछले भी इलाक में भी बोला था कि 23 को, और बाकी जितने भी सियासत पर नज़र रखते हैं लोग, तो उनका यही ख्याल था कि 23 को असम्बली नहीं टूटेगी, तो किसी भी सूरत नहीं ये असम्बली टूटेगी पंजाब की। तो बाकी आगे आते हैं एतमाद के वोट के ऊपर। तो जिस तरह उन्होंने परवेज़ लाई ने पहले जो है ना ये लिंगर राउंड किया था इजलास को, तो मुमकिन तौर पर हो सकता है वो करें तो इसको भी कोर्ट के आर्डर आ सकते हैं। तो इसके अंदर अदम एतमाद जब आएगा तो उसके अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो 100% वो फारग हो जाएंगे। तो परवेज़ लाई मुमकिन तौर पर, क्योंकि अदम एतमाद उसके खिलाफ भी है, तो हो सकता है कि बजरिया अदम एतमाद भी फारग हो जाए वो। तो इसके साथ साथ जो अहम चीज़ जो नोट करने वाली है कि परवेज़ लाई ने बड़ी स्मार्ट मूव की है। तो उसने स्मार्ट मूव ऐसे की है कि वो ये हुकूमत की गोद में ही बैठा हुआ है परवेज़ लाई, और इमरान खान नियाज़ी को भी उसने मामू बनाया हुआ है। तो उन्होंने ये मुज़ाकराती एक जो कमेटी बनाई थी शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में, तो उनके साथ जो इनकी जो चीज़ें तय हो रही हैं, जो आखिरी मरहल में हैं या तय हो चुकी हैं उनकी, कि 30 सीटें पंजाब असम्बली की सीट एडजस्टमेंट और 15 जो है ना ये कौमी असम्बली की। तो परवेज़ लाई तो अपनी तरफ से वो इमरान खान नियाज़ी को बोलेगा कि मैंने तो अपना वादा पूरा किया, इधर आइनी बहरान पैदा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप अपना वादा जो है ना पूरा करें। और अगर ये देखें कि परवेज़ लाई का करैक्टर किस तरह मशकूक है, तो ये सेंटर ने, ये मरकज़ी हुकूमत ने पंजाब के अंदर जो है ना आमिर जुल्फ़िकार खान जो कि परवेज़ लाई का अतमाद वाला बंदा है उनको आईजी पंजाब तयन किया है, और दूसरा अतमाद वाला बंदा परवेज़ लाई के अब्दुल्ला खान सुंबल, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है ना उन्होंने वो तयन किया है, ताकि परवेज़ लाई भी जो है ना वो भी ठंडे ठार रहें। तो सूरत हाल जो है ना वो पंजाब की बड़ी दिलचस्प जो है ना ये मरहले में दाखिल हो चुकी है। और ये जो पंजाब में जब मूव हो गई है ना सियासी, इस वक्त लग रहा है कि बहुत गड़बड़ है, मगर हकीकत में ये सिस्टम को इस्तेहकाम देगी। चाहे किसी भी सूरत वो चले, वो सिस्टम जो है ना ये आगे चलेगा। जनरल इलेक्शन जो है ना वो अपने वक्त से पहले वो नहीं होंगे। तो इस मूव की वजह से इमरान खान नियाज़ी को दंदान शिकस्त हुई है, चारों शाने चित किया है उसको हुकूमत ने, और इमरान खान नियाज़ी को धूल चटा दी है। ये आने वाला वक्त जो है ना ये आपको साबित करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान खान जिन्होंने लॉन्च किया था, तो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो भी हलचल हो रही है, चाहे ये पॉलिटिकली हो रही है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, या अदालतों में हो रही है, या ऑडियो लीक्स की सूरत में हो रही है, तो ये उस अमल का हिस्सा है इमरान खान नियाज़ी प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करने के लिए। तो ये डिसमेंटल यकीनन ये होगा, क्योंकि ये अफरीत, ये जो भूत ये पाकिस्तान को चिमटा हुआ है, तो उसको जो है ना ये उतारने के लिए ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमें बाज़ का तो चीज़ें जो हमारे सामने हैं तो वो नज़र आती हैं, जो बिहाइंड द सीन चल चीज़ें होती हैं तो वो हमारी नज़र के सामने नहीं होती। तो इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है, तो मैं तो अपने तौर पर इस नज़र से देख रहा हूँ। आप किस नज़र से देख रहे हैं? आप भी अपने तौर पर सियासी तजिया करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेहतर होगा।
تو پاکستان کے اندر رہ کر ہم نے سیاست بھی کرنی ہے، پاکستان کو پھلتا پھولتا بھی دیکھنا ہے، باقی پارٹیاں وغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں، افراد بھی آتے جاتے ہیں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.